तो गाइस आज की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं बताने जा रहा था, बट उससे पहले ही मेरे साथ लॉल मोमेंट हो गया। मैं कम से कम भी 5-6 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बट उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरा माइक ही ऑफ है। तो मैंने दोबारा रिपीट अब मुझे करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अगेन फिर से। ब्रिटानिया पे न्यूज़ है कि Q3 प्रॉफिट इन्होंने बीट किया है। तो ब्रिटानिया के एक बार नंबर्स देख लेते हैं। ओके, ब्रिटानिया के नंबर्स देख लेते हैं। ये कंपनी बहुत बढ़िया करती है, ROCE बहुत बढ़िया जनरेट करती है। ये 48% से जनरेट करती है। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो ये ओवरऑल 532 से 582 हुआ है। 50 to 70 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। अदर इनकम में ठीक ठाक जनरेट करते हैं और इंटरेस्ट भी इनका ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जनरेट किया इन्होंने। 70 से 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको। और ईयरली वाइज देखेंगे तो ये 16,000 करोड़ की सेल्स की थी इन्होंने मार्च 2024 में। और अभी ये ओवरऑल ऑलरेडी 17,000 पे पहुँच चुके हैं। अभी मार्च तक आने में टाइम है। तो ईयरली वाइज देखेंगे तो तब भी इसमें अभी कोई मेजर नहीं आया है। और देखते हैं, हो सकता है 2200 तक चला जाए। तो थोड़ा बहुत उछाल है इसमें प्रॉफिट में। और जो डिविडेंड देते हैं, ये डिविडेंड भी 30-80% देते हैं, गुड डिविडेंड। और इक्विटी वाइज भी इन्होंने रिटर्न बहुत बढ़िया बना के दिया है। चार्ट में अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे। और सेल्स ग्रोथ जो और प्रॉफिट ग्रोथ है, ये थोड़ा ओके है। सेल्स उतनी नंबरिंग में नहीं बढ़ी है, स्लो ग्रोथ है। बट ब्रिटानिया एक ओवरऑल बहुत बढ़िया कंपनी है। तो और बोरोइंग्स जो हैं वो 27 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। थोड़ा सा इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। बाकी लायबिलिटीज़ सब ओके है, एक रेंज में बढ़िया इन्होंने लायबिलिटीज़ और एसेट क्रिएट किए हैं। कैश फ्लो जो है वो पिछले साल बहुत बढ़िया था, 219 करोड़ का जनरेट किया था इन्होंने, जो कि पिछले कई सालों तक नहीं आया था। ठीक है, और 2500 के इनको करोड़ के एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनको प्रॉफिट हुआ था। बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उतना बढ़िया नहीं कर पाए थे ये। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी इन्होंने सही किया था। तो 219 करोड़ एक अच्छा नंबर है। और रेशियो में देखा जाए, देखो 49% का ROCE जनरेट करते हैं, जो कि बहुत बेटर है। और एवरेज है ये लगातार इसी जोन में रहता है। तो ये बहुत बढ़िया है। और प्रमोटर्स जो हैं 50 से 50 हैं, क्योंकि उनको पता है कंपनी बहुत बढ़िया है। और FIIs में थोड़ी बहुत तब्दीली है, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। DIIs में थोड़ा बहुत तब्दीली है और पब्लिक में भी उतना ही है। तो यहाँ पे कोई मेजर चेंज नहीं है। तो चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है इसका। चार्ट में भाई मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही था जो माइक मेरा ऑफ रह गया, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे चैनल क्रिएट हो रही है एक मेजर सपोर्ट, तो यही निकल के आता है। बट यहाँ पे क्लियर नहीं है कुछ भी चार्ट में। तो यहाँ पे मुझे चार्ट कन्विंसिंग नहीं लगा है इसका, बस एक भागे जा रहा है एक रेंज में। ठीक है, अगर दूसरे वे से समझें इसको तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट होता है 3200 पे, क्योंकि यहाँ पे इसने मेजर रेजिस्टेंस बना के फिर उसके बाद ये सपोर्ट क्रिएट हुआ है। उसके बाद इसने सेम चीज़ की है यहाँ पे 44,000 पे। ओके, 4000 में फिर सेम इसने रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया। और बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेने आया अभी तक एक भी स्टॉक। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये इन चीज़ों को तोड़ के, ये जो ऊपर की चैनल क्रिएट हो रही है, ऑलरेडी ब्रेक कर रहा है इसको। और ये ब्रेक होते ही ये इस सपोर्ट पे गिरे, जैसे कि ये प्रीवियसली सपोर्ट देता रहा। तो मे भी ये आने वाले दिनों में इस जोन में आके गिरेगा, उसके बाद यहाँ से बाइंग इनिशिएट होगी। तो ओवरऑल पॉजिटिव है सब कुछ, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी है। डॉक्टर रेड्डी ने एक पार्टनरशिप की थी, ठीक है, हेलियस टू मार्केट HLX15 इन द US एंड यूरोप फॉर डील वर्थ 1146 करोड़ की इनके साथ डील किया किसी के साथ, फॉरेन में किसी कंपनी के साथ। तो देखते हैं उस वजह से कोई मार्केट इसके चार्ट में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। तो फिलहाल तो कोई चेंजेस नहीं है, बट स्टॉक ऑलरेडी बहुत अप है। तो आई थिंक ये नीचे रिटेस्ट करने के लिए तैयार है। और थोड़ा सा तो क्योंकि रेजिस्टेंस टच कर चुका है ना अभी ये, तो रेजिस्टेंस टच करने के बाद एक छोटा सा पुल बैक ज़रूर आता है। तो होप करते हैं कि ये इस जोन पे आके गिरेगा पहले तो, इस ट्रेंड लाइन पे। और हो सकता है कि उसके बाद ये सपोर्ट के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट करे। तो होल्डर्स को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, वॉल्यूम्स में भी और ओवरऑल में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक है अपना NCC है। NCC आज टॉप लूजर्स में आया है। कल में इसका रिज़ल्ट आया था कि रिज़ल्ट्स ने अच्छा किया था, बट स्टॉक का चार्ट अच्छा नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो वाई। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि स्टॉक एक बढ़िया रैली दे चुका था ऑलरेडी। इसने 556 से 349 की जनरेट किया है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट दिया है इसने एक। तो उसके बाद स्टॉक का ये नेचर है कि वो थोड़ा सा रिटेस्ट करने आता है नीचे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो आप, या फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है स्टॉक। तो एक रेंज में कभी भी स्टॉक नहीं भागता है। तो मे भी यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करे डाउन साइड में, या फिर यहाँ पे एक फ्लैग भी क्रिएट हो सकता है डाउन साइड में। तो उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिलेगी। बट अभी तो ये प्रीवियस जो सपोर्ट है अपना वो तोड़ चुका है। ठीक है, और ये कुछ मेजर सपोर्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार टच डाउन हुआ है। यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 बार सपोर्ट टच हुआ है। ठीक है, हम इस जोन को मान सकते हैं।
तो हो सकता है स्टॉक यहाँ पे आके गिरे और या भी हो सकता है कि फिर यहाँ पे भी एक डाउन साइड डाउन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करे, तो उसके बाद यहाँ पे टच करें। तो अभी तो स्टॉक से दूर रहूँगा मैं, क्योंकि ये सपोर्ट से दूर है। तो जब ये नज़दीक आएगा तो फिर हम इसमें कुछ करने की सोचेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है ट्रेंट। ट्रेंट के भी नतीजे पेश किए थे ट्रेंट ने, और बताया जा रहा है कि ट्रेंट ने एक अच्छा एस्टिमेट दिया है, ठीक है ना। उन्होंने फोरकास्टर्स को बीट किया है। यहाँ पे मिस बता रहा है, बट मैंने चेक किया था, रिजल्ट अच्छे बता रहे थे। एक बार चेक कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रही है। ट्रेंट ये अपैरल, फुटवेयर, एसेसरीज, टॉयज़, गेम्स, फूड, ग्रोसरी एक्सेट्रा करता है, ओके। और ROC जनरेट करता है 23% की, नाइस। और सितंबर में भाई इसकी सेल्स थी 4100 करोड़ की, और 4600 करोड़ की सेल्स हुई हैं। हाँ, ये मैं वही है कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं। वहाँ पे क्या है कि उनका एस्टिमेट ज़्यादा होगा और वो मिस हो गया है, दैट्स वाई वो मिस बोल रहे हैं, ठीक है। जो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 335 से 497 करोड़ का हुआ है, मतलब कि 150 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है, जो कि बहुत ही गुड है। और इंटरेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल ही है, 37 करोड़ के इंटरेस्ट भरते हैं ये, और अदर इनकम में भी ओके इस रेंज में रहते हैं ये। और डेप्रिसिएशन थोड़ा सा पहले से ज़्यादा हुआ है, बट ओवरऑल प्रॉफिट इनका ज़्यादा है, 150 करोड़, तो दैट्स अ गुड साइन। और अगर ईयरली वाइज देखेंगे तो 12,000 की सेल से सीधा 16,000 की सेल्स तक पहुँचे हैं ये। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1400 करोड़ से 1900 करोड़ पहुंच गया है ऑलरेडी, अभी फरवरी चल रहा है, और मार्च आते आते ये प्रॉफिट आई थिंक 2000 करोड़ तक पहुंचेगा, और 500 से 600 करोड़ का इनको प्रॉफिट होगा ईयरली YOY। और ईयरली वाइज इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट ओके है, इन्होंने पहले से कम किया इंटरेस्ट, मतलब इन्होंने लोन्स अपने भुगतान कर दिए हैं। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये थोड़ी चिंता वाली बात है। बट अदर इनकम में भी ये बिल्कुल फाड़ रहे हैं, 900 से 900 ही है कंटिन्यू। और डिविडेंड जो पे आउट करते हैं ये 8 से 15% डिविडेंड पे करते हैं, कभी कभी माइनस में भी जाता है ये, बट ठीक है। और रिटर्न, इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा नहीं मिला है इसमें, ठीक है, जिन लोगों ने शेयर में इन्वेस्ट किया था। बट कंपाउंड ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसका अच्छा है, बट शायद चार्ट में नहीं दिखा है ये। और बैलेंस शीट देखेंगे तो भाई टोटल लायबिलिटीज़ इनकी अच्छी इंक्रीज़ हो रही है, बट एक रेंज में ही है। और बोरोइंग्स थोड़ी सी इनको कम करनी पड़ेगी, 1800 करोड़ तक पहुंच गई है। ये एक लेवल, अच्छा लेवल है बोरोइंग्स का, 300, 200, 150, बट अभी ये 1800 तक पहुंच गए हैं। एसेट्स में भी बढ़िया है। और कैश फ्लो जो है 221 करोड़ का जनरेट किया है इन्होंने, बढ़िया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से 1300 करोड़ का प्रॉफिट होता है इनको, अच्छा है ये। बट इस दोनों में इनको लॉस हो रहा है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, तो दैट्स ओके, क्योंकि ये ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर ही रहे हैं। ROC इन्होंने 24% जनरेट किया है पिछले कई सालों के मुकाबले, ठीक है ना। पिछले 10 सालों में भी इतनी ROC नहीं जनरेट की है इसने, इस बार 24% जनरेट की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो 37% से 10 का मस नहीं हुआ है। FIIs 26 के 21 आ गए, ओके। FIIs में सेलिंग आई है 5% की, ओके, तो मे बी वहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आएगी ट्रेंड में। और DIs ने 2% की बाइंग की है, गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है, और पब्लिक भी 4% अप है, तो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो ट्रेंड का एक बार चार्ट देख लेते हैं, ट्रेंड क्या बोल रहा है। ओके, ट्रेंड क्या है कि भाग चुका है, एक बार रैली दे चुका है। जैसे ये NCC में डाउन साइड डाउन्स क्रिएट करने की बात कर रहा था मैं, वैसा ही ये क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक अपसाइड के बाद स्टॉक हमेशा डाउन चैनल ही क्रिएट करता है, ठीक है ना, जो कि ये कर रहा है। इसको डेली में देखते हैं क्लियरली, एक ये डाउन साइड चैनल क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे एक क्रिएट तो हुई है ये लेवल, तो मे बी इस लेवल से चले और इस जोन में ही भागेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक एक काफ़ी टाइम से लंबे अरसे से भाग रहा है, तो स्टॉक थोड़ा थक भी जाता है, उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले रहा है। और 8261 से ये सीधा 5300 पे आ गया। ये स्टॉक पहले बहुत छोटा होता था, एक टाइम पे 500-400 रुपये का होता था, और उसके बाद एकदम से रैली दी है इसने। आई डोंट नो, कंपनीज ने बहुत अच्छा किया है शायद। और अभी तो ये डाउन साइड आ रहा है, तो डाउन साइड में फ़ायदा नहीं होता है बाय करने का। यहाँ पे एक बाइंग तब इनिशिएट की जाती है जब ये चैनल ब्रेक होती है अपसाइड की तरफ, और एक ब्रेक होगी, उसके बाद रिटेस्ट करने आएगा दोबारा इस चैनल पे, तब जाके वो स्टॉक भागेगा एक बेस क्रिएट करने के बाद। अभी ये बेस क्रिएट नहीं कर रहा है, अभी ये लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे लेना खतरे से खाली नहीं है, तो यहाँ पे बाइंग इनिशिएट ना करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।